हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता के सूत्र स्थान के सबसे पहले चैप्टर, जिसका नाम दीर्घांजीवितीय अध्याय है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले इसका एक स्केलेटन देख लेते हैं। इस चैप्टर को 5 हेडिंग के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ओके, सबसे पहला हेडिंग में हम लोग ये जानेंगे कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, क्या इतिहास है इसका, वो जानेंगे। सेकंड हेडिंग में हम लोग देखेंगे जो 6 पदार्थ, जो 6 पदार्थ हैं, उनको कवर करेंगे, उसके विज्ञान को, उसके लक्षण को जानेंगे। थर्ड हेडिंग में हम लोग धातु साम्य एंड त्रिदोष विज्ञान, उसको पढ़ेंगे। फोर्थ हेडिंग में द्रव्य का वर्गीकरण, जो 6 पदार्थ हैं उनमें से एक पदार्थ द्रव्य भी है, तो उस द्रव्य का क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। एंड फिफ्थ हेडिंग में हम लोग औषधि एंड चिकित्सक, इनको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, जो चरक संहिता का सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला श्लोका वो है अथातो दीर्घजीवित्यम अध्याय व्याख्यास्यामः। बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि सबसे पहला श्लोका है पूरे चरक संहिता का, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि गुरु सूत्र से स्टार्ट हुआ है और मंगलवाचक शब्द भी इसमें है। इससे क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि जो ये सूत्र, ये श्लोका, इसमें कितने पद हैं। तो ओवरऑल इसमें 8 पद हैं। यदि हम विच्छेद करेंगे तो एक एक करके विच्छेद करते हैं। जैसे आप अथातो को विच्छेद किए, अथ प्लस अतः, देन दीर्घ जीवित्यम अध्याय को विच्छेद करेंगे तो दीर्घ जीवित्यम एंड अध्याय, ये तीनों है। एंड व्याख्यामः को विच्छेद करेंगे तो वी प्लस आ प्लस ख्यास्यामः। ओके, तो ये टोटल 8 पद आए, जिसमें जो ये अथ वर्ड है ये मंगलवाचक है। जिस तरह ओम मंगलवाचक शब्द होता है ना, किसी चीज़ को शुरू करने से, श्री गणेशाय नमः, ओम, इस तरह का मंगलवाचक शब्द लेते, वैसे ही ये अथ वर्ड से स्टार्ट किया है। ओके, अब इस अध्याय का क्या इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि युगानुरूप पूर्ण आयु के संदर्भ में, यानी कि युग युग में वन एरा टू अनदर एरा किस तरह आयुर्वेद जो है ट्रांसफ़र हुआ और पूर्ण रूप से मिलता गया लोगों को, वो बता रहा है। ओके, चैप्टर का नाम से क्या समझ में आ रहा है, तो दीर्घन जीवित्यम अध्याय, यानी दीर्घ जीवन। दीर्घ जीवन, दीर्घ मीन्स हो गया लॉन्ग, जीवन लाइफ, यानी लॉन्ग लाइफ के लिए ये चैप्टर है। यानी कि आयुर्वेद को यदि हम जान रहे हैं तो आपका लाइफ लॉन्ग लाइफ होगा। लॉन्ग लाइफ करने का मतलब ऐसा नहीं कि 500 साल 600 साल तक जिएंगे। एक एवरेज जो भी लाइफ है ना, वो हेल्दियर लाइफ आपका होना चाहिए। ओके, तो वही दीर्घ जीवन की जो इच्छा रखते हैं, उसके लिए सबसे पहले इस लोक में जो उग्र तपा भरद्वाज है वो इंद्र के पास गए थे। उसके लिए ये चैप्टर का नाम भी दिया गया दीर्घ जीवितम अध्याय, यानी दीर्घ जीवन से रिलेटेड ये अध्याय बनाया गया। ओके, यहाँ पे भरद्वाज जो है उनके लिए ये सिनोनिम्स उग्रतपा लिया गया है। दीर्घ जीवन की आप इच्छा रख रहे हो, दीर्घ जीवन का उपदेश करना हो, दीर्घ जीवन का रहस्य जानना हो या उसके विज्ञान को जानना हो, उसी के लिए ये चैप्टर है। और वो सारा कहानी यहाँ पे भरद्वाज बताएं। क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए भरद्वाज ही इंद्र के पास गए थे। ओके, तो भरद्वाज ऋषि के लिए जो और भी क्या नाम लिया है, एक तो उग्रतपा लिया ही है, साथ साथ महामति भी लिया है। इंद्र के लिए कुछ सिनोनिम्स लिया गया है, जिसमें अमरेश्वर, अमर प्रभु, शरण्यम, बलहंतार, शक्र, सहस्त्राक्ष, सुरेश्वर, शतक्रतु, सचिपति। यहाँ के जो श्लोका में जो इंद्र के लिए जो नाम लिया गया सिनोनिम्स, उसमें अमरेश्वर वर्ड आया था। ओके, तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला हेडिंग आयुर्वेद अवतरण है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो आयुर्वेद का कैसे अवतरण हुआ, कैसे आयुर्वेद का इतिहास है, कैसे आयुर्वेद अब हम लोग तक पहुँचा, ब्रह्मा या जिनको पितामह कहते हैं उनसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा, जिनको पितामह भी कहते हैं, उनको था। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को मिला, अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र को दिया। ये सारे इंद्र के सिनोनिम्स हैं। ओके, यहाँ से क्या है, आपका एक जंक्शन पॉइंट है इंद्र, जिससे अलग अलग संहिता में अलग अलग डिवीजन। यदि काश्यप संहिताओं की बात किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग जो है इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान काश्यप को मिला, और काश्यप से काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, इन सभी को। यदि धन्वंतरी संप्रदाय की बात की जाए तो इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान धन्वंतरी को मिला। धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्य को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, उनमें से एक सुश्रुत भी थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की।
हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए इनके पास भरद्वाज गए। ये सारे भरद्वाज के सिनोनिम्स है। ओके, देन भरद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? तो इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान आत्रेय जी को दिया, जिसे पुनर्वसु आत्रेय भी कहते हैं। पुनर्वसु आत्रेय के लिए ये सारे सिनोनिम्स है, चंद्रभागिन वगैरह। ओके, पुनर्वसु आत्रेय के फिर 6 शिष्य थे। ओके, इन 6 शिष्य का नाम आपको याद रहना चाहिए: अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित एंड क्षारपानी। इनमें से जो एक शिष्य थे अग्निवेश, ये समझदार ज़्यादा थे। इन्होंने तंत्र का रचना किया जिनका नाम अग्निवेश तंत्र रखा। इसी अग्निवेश तंत्र को आचार्य चरक ने प्रति संस्कृत करके चरक संहिता का नाम दिया, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया क्या? आयुर्वेद का अवतरण का इतिहास और सीक्वेंस। यदि आप हिंदू मैथोलॉजी को फॉलो करते हो तो आप ये मान लो कि ब्रह्मा भगवान थे। यदि हिंदू मैथोलॉजी को आप फॉलो नहीं करते हो तो आप ऐसा समझो कि ब्रह्मा कोई इंसान थे और इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान इनके पास था, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अटेंड किया था, अचीव किया था। उसके बाद जो है दूसरे इंसान प्रजापति थे, प्रजापति को ज्ञान मिला, ऐसे ही पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पे आप गॉड को ना मानो तो भी ये सीक्वेंस होगा। इनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज था, इन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था आयुर्वेद का ज्ञान अचीव करने में। ओके, तो ये आप मैथोलॉजी मानो या ना मानो, दोनों के बेसिस पर ये है। जो आयुर्वेद अवतरण वर्ड है, ये आयुर्वेद अवतरण का जो भी यहाँ पे सीक्वेंस या ऑर्डर हिस्ट्री दिया है, सबसे पहले तो चरक सूत्र के चैप्टर 1 में दिया ही है। इसके अलावा चरक चिकित्सा में भी ये वर्ड आया। ओके, और जो ये चैप्टर है दीर्घं जीवित्यम अध्याय, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया है हमने कि 7 संभाषा परिषद हुए थे, जिसमें से 7 में से जो सबसे पहला संभाषा परिषद जो है वो इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है। जो कहाँ हुए थे? पार्श्वे हिमवत शुभे, यानी हिमालय के किसी एक सुंदर स्थान में हुआ था। ओके, तो ये जो हिमालय के पार्श्व भाग में जो संभाषा हुए थे, इसमें 53 ऋषि महर्षि उपस्थित हुए थे, आए थे। लेकिन ये क्यों आए थे और संभाषा क्यों किए थे, उसके पीछे का लॉजिक ये है, कारण ये है कि एक्चुअल में पहले जो है इन लोगों में किसी भी तरह का रोग नहीं होता था। ओके, तो जो ये तपस्या करते थे, उपवास करते थे, ध्यान, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, इन सभी का पालन करते थे, वो विधि पूर्वक करते थे, क्योंकि उस समय रोग नहीं होता था। अचानक क्या हुआ कि इन लोगों में रोग आने लगा। तो इन रोगों से निजात पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि हिमालय के एक जगह पे इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस बैठाया और सबके सब वहाँ पे आए। वहाँ पे आने के बाद इन्होंने कहा कि जो हमारे लिए जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ओके, ये 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ को पाने के लिए जो है इनका जो उत्तम मूल वो आरोग्य है। यदि आरोग्य नहीं रहेगा, वो पर्सन स्वस्थ नहीं रहेगा, तो ना ही धर्म मिलेगा, ना ही अर्थ, ना ही काम, और ना ही फाइनली उसको जो सल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ओके, तो उनको पुरुषार्थ मिलने में बाधा हो रही थी। इसके लिए इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस बैठाया और उन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा जिससे हमें रोगों से मुक्ति मिले, एटलीस्ट रोग से बचाव तो हो सके। तो उसके लिए इन सभी लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने अपने ध्यान चक्षु या दिव्य दृष्टि जो भी कहें, उससे देखा कि जब ध्यान मग्न हो गए और उसके बाद इन्होंने देखा कि जो इंद्र हैं, भगवान इंद्र, वही हमें इन रोगों से समन का उपाय बताएंगे, क्योंकि इनको ही जो है ये आयुर्वेद का ज्ञान है अभी। क्योंकि इंद्र के बाद जो नेक्स्ट भारद्वाज को मिला था, तो ऐसा था कि उस समय तक सबसे लास्ट इंद्र ही थे जिनको आयुर्वेद का ज्ञान मिला था, उसके बाद आगे किसी को नहीं मिला था। ठीक है, अब दिक्कत ये आई कि इंद्र तो रहते थे स्वर्ग लोक में और ये सब तो पृथ्वी लोक के वासी थे। तो इन लोगों ने कहा कि स्वर्ग लोक में शरीर के साथ तो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जो है शरीर त्यागने के बाद ही जा सकते हैं। तो उसमें से जो 53 महर्षि थे, उसमें से एक भारद्वाज थे। भारद्वाज अपने तपोबल से इतने कैपेबल थे कि वो शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं जा सकता हूँ। तो सबने निर्णय लिया कि ठीक है, आप जाइए और आयुर्वेद का ज्ञान वहाँ से लेकर आइए, ताकि हम सभी लोगों का कल्याण हो सके, आरोग्य मिले और हम जो है फाइनली अपने पुरुषार्थ को ग्रहण कर सके। ओके, इसके बाद भरद्वाज जो है इंद्र के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुना दिया कि हाँ, हमारे यहाँ सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आप कुछ उपाय बताइए, आपके पास जो भी आयुर्वेद का ज्ञान है वो हमें बताएं। तो
भगवान इंद्र ने उन्हें सबसे सिंपल वर्ड में जो है पूरा आयुर्वेद बता दिया। उन्होंने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ अतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधम यम पितामह। ओके, कहने का क्या मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति हो या अतुर, अतुर क्या मीन्स रोगी, ओके, स्वस्थ हो या अतुर दोनों के लिए जो पर आयन है, जो उत्तम मार्ग है, ओके, वो क्या है? हेतु लिंग एंड औषध, इन तीनों का ज्ञान, हेतु लिंग एंड औषध का ज्ञान स्वस्थ एंड अतुर दोनों के लिए परायण है, उत्तम मार्ग है। यही बेस्ट तरीका है कि आप जो है रोगों का क्या कारण है वो जाने, रोग का जो हेतु हो गया कारण, देन रोग का क्या लक्षण है और उसके लिए कौन सी औषध है वो जाने। आप ये तीन चीज़ जान रहे हो तो आप सभी को, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन रखोगे, जो अतुर है उसको बीमारी को दूर करोगे, यही परम आयन है। ओके, इसकी कंपैरिजन में ये क्या कहा कि त्रिसूत्रम शाश्वत, ये शाश्वत है, ये नित्य है, इटर्नल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यही त्रिसूत्र है, ये शाश्वत है, ये बहुत ही पुण्य है, ये इतना पुण्य है कि इसको स्वयं पितामह यानी ब्रह्मा भी मानते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन में इन्होंने ब्रह्मा का क्यों नाम दिया? क्योंकि जो अल्टीमेट सोर्स इनको आयुर्वेद का है, सबसे पहले ब्रह्मा या पितामह से ही मिला था ना, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, देन उसके बाद जो अश्विनी कुमार से फिर इंद्र तक मिला था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो है पितामह का रेफरेंस में दिया। ओके, अब जो त्रिसूत्र आप जान चुके हो कि हेतु लिंग एंड औषध है, इस त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे इसको त्रिस्कंद भी कहते हैं और ये आयुर्वेद का अल्टीमेट थिंग्स है, इसलिए आयुर्वेद के विशेषण के रूप में इसको शाश्वत, पुण्य, अनंत, पार या त्रिस्कंद भी कहा जाता है। यही त्रिसूत्र है, यही त्रिस्कंद है और इसी को हेतु लिंग एंड औषध कहते हैं। ओके, लेकिन यदि आप वाग्भट जी की बात करेंगे तो वाग्भट ने इन्हें त्रिस्कंद ना कह के स्कंद त्रय माना है, जबकि चरक के अनुसार जो स्कंद त्रय है उसमें हेतु लिंग औषध नहीं है, हेतु के साथ दोष एंड द्रव्य है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है लोगों के बीच में, मीन्स एग्जामिनर या वाइबा में आपको कन्फ्यूज करते हैं, तो आप इसको याद रखो, स्कंद त्रय हेतु दोष एंड द्रव्य है, एंड त्रिसूत्र या त्रिस्कंद जो है वो हेतु लिंग एंड औषध है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। यदि वाग्भट की बात किया जाए तो हेतु लिंग और औषध को जो इन्होंने स्कंद त्रय माना है। ओके, अब जो त्रिसूत्र है उसके बारे में देखते हैं। तो त्रिसूत्र में आपको कौन कौन है? हेतु सूत्र, लिंग सूत्र एंड औषध सूत्र। तो हेतु सूत्र में क्या क्या है कि काल, अर्थ या इंद्रिय अर्थ एंड कर्म, ये तीन हो गए हेतु सूत्र में। तो इन्हीं का हीन योग, अति योग या मिथ्य योग आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो रोग बनता है नहीं होता, ये सब है। तो काल को परिणाम भी कहते हैं, काला पुनः परिणाम उच्यते, एंड कर्म को प्रज्ञा अपराध भी कहते हैं, और इंद्रिय अर्थ। ओके, जब लिंग सूत्र में आएंगे तो लिंग सूत्र को दो तरह से डिवाइड किया। एक तो आप निदान पंचक से देखा जाए तो इसमें 5 हो गए, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय एंड संप्राप्ति, एंड 2 डिवीजन ऐसा है कि शारीरिक एंड मानसिक। ओके, एंड औषध सूत्र में 3 हो गए, दोष सामक, दोष प्रकोपक एंड स्वस्थ हित। यदि दोष घट गया है तो उसको प्रकोप करने वाला हो सकता है औषध, यदि दोष बढ़ गया है तो उसको समन करने वाला होगा, एंड थर्ड जो है स्वस्थवित यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाला। तो ये हो गया आपके हेतु लिंग एंड औषध सूत्र। ओके, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति से जो यहाँ पे उसी त्रिसूत्र को जो है ना त्रिस्कंद करके यहाँ पे श्लोका, इसके नेक्स्ट श्लोका में ये क्लियर किया है। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, त्रिस्कंद एंड त्रिसूत्र। ये आपके पीजी एंट्रांस में क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ओके, सो भरद्वाज जो है इंद्र से जो ये त्रिसूत्र के साथ साथ जो संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान जो भी लिया वो आकर के वापस जितने भी ऋषि थे, महर्षि थे, उन सभी को उनका ज्ञान दिया। ओके, इसके बाद जो हम लोग आते हैं आज के सेकंड हेडिंग जिसका नाम षट पदार्थ है, उसके ऊपर में सबसे पहले षट पदार्थ का जो क्रम है वो देखते हैं। ओके, उसके लिए श्लोका में ही वो कर्म में ही दिया है, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवायम। ओके, यही है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। आपको इसी सीक्वेंस में ये याद करना है। तो सबसे पहले जिनको भी त्रिसूत्र का ज्ञान हो गया उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये षट पदार्थ का ज्ञान किया। मेनली जो सामान्य एंड विशेष शुरू में है, जो चिकित्सा जो मुख्य रूप से इसी सामान्य विशेष सिद्धांत पर ही आधारित है। ओके, इसके बाद जो यहाँ ज्ञान के 8 देवताओं का नाम दिया है,
ये ज्ञान के देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके प्रेजेंस में जो है नॉलेज लेने में जो है ईजी होता है, आसानी होता है। ये 8 नाम है: बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कृति, क्षमा एंड दया। ओके, तो इन 8 नाम को भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा को पढ़ते हैं। ओके, आयुर्वेद का डेफिनेशन क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो यहाँ जो हिता हितम है ना, हित प्लस अहित है। ओके, अगेन हित प्लस अहित 2 वर्ड आया। ओके, तो इस आयुर्वेद के डेफिनेशन को समझने से पहले ये चीज़ पहले जानते हैं कि आयु क्या है। आयु के 4 टाइप्स होते हैं। एक हित आयु, दूसरा अहित आयु, देन सुख आयु, देन दुख आयु। तो सुख, दुख, हित एंड अहित, ये 4 तरह के आयु होते हैं। ओके, अब जब आप 4 तरह के आयु जान चुके हो तो उसके बाद ये जानो कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद वो शास्त्र, वो तंत्र है जिसमें ये 4 तरह के आयु जो हैं उस आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है। ठीक है, यानी कि इन 4 तरह के आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, साथ साथ उनका मान, प्रमाण या अप्रमाण जो भी हो, साथ साथ उनके स्वरूप, इन सभी को जिस तंत्र में, जिस शास्त्र में बताया गया हो उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 तरह के आयु है और उन 4 तरह के आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या होलसम है, क्या अनहोलसम है, साथ साथ उनका क्या प्रमाण है। ओके, और उनका स्वरूप क्या है, उन सभी का वर्णन जिन वेद में, जिन तंत्र में दिया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ओके, ये हो गया आयुर्वेद का डेफिनेशन। अब जो हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु एंड दुखकर आयु है, इनको यदि हम सिंपली समझे तो सुखकर एंड दुखकर आयु जो है, एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं, ये पर्सनल हेल्थ के लिए होता है। ओके, एंड जो हितकर आयु एंड अहितकर आयु है ये सोशल, समाज के हेल्थ के लिए होता है। ओके, यानी कि वो सारी एक्टिविटी, आहार विहार जिसके वजह से हमारा खुद का हेल्थ अच्छा रहे, हमारी खुद की आयु अच्छी रहे, वो सुखकर, इसके अपोजिट दुखकर। एंड जो समाज के लिए अच्छा और ख़राब हो वो हितकर एंड अहितकर, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, आप इसे समझने के लिए कर सकते हैं। ओके, आयुर्वेद की डेफिनेशन में और भी डेफिनेशन की बात की जाए तो एक डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, आयुषो वेद आयुर्वेद। देन चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 30 में एक और श्लोका है, तत् आयु वेदयति इति आयुर्वेदः। ओके, एंड सुश्रुत जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयु विन्दति इति आयुर्वेदः। तो आयुर्वेद के डेफिनेशन में हम लोग ये जान चुके हैं कि आयुर्वेद में 4 तरह के आयु होते हैं, हित, अहित, सुख एंड दुख। तो अब इस आयु के बारे में जानते हैं कि आयु का डेफिनेशन एंड इसका सिनोनिम्स क्या है। तो आयु के डेफिनेशन में बताया है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। ओके, क्या क्या बताया है आयु के लक्षण में? शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा, इनका संयोग, यानी कि इंद्रिय से शरीर का, ओके, शरीर से उसके मन का और मन से आत्मा का संयोग यदि होता है तब जाकर के आयु बनता है। ये आयु का लक्षण हुआ। साथ साथ धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध, इसके साथ एक च वर्ड यहाँ पे है, अनुबंध च। तो ये च भी जो है इसका सिनोनिम्स है। च से क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? चेतना अनुवृत्ति, जो चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 30 में इसके एक और सिनोनिम्स को ऐड किया है। ओके, तो इस तरह से आयु के 5 सिनोनिम्स हो गए, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबद्ध एंड चेतनानुवृत्ति। ओके, इन सब का क्या लिटरल मीनिंग है वो देखते हैं। धारी का अर्थ होता है जो शरीर को सरने नहीं देता, अर्थात शरीर का धारण करे। एंड जीवित मीन्स हुआ जो प्राण का धारण करे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, जो शरीर का धारण करे वो धारी एंड जो प्राण का धारण करे वो जीवित है। ओके, देन नित्यक का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, यानी प्रतिदिन आयु जाती रहती है। लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, एक्चुअल में उम्र घटती जाती है ना। अभी 1 सेकेंड बीता, 1 सेकेंड आयु गई, तो ये नित्यक बता रहा है। अनुबंध क्या बता रहा है कि आयु का संबंध बता रहा है पर शरीर का अपर शरीर से, या फिर आप इसको जेनेटिक इनहेरिटेंस से भी कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आयु के लक्षण एंड आयु के सिनोनिम्स। इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, याद कर ही लेना आप, अच्छा रहेगा। इसके बाद आचार्य चरक ने आयुर्वेद के बारे में यह बताया है कि आयुर्वेद सभी वेदों में पुण्यतम वेद है।
बेस्ट वेद या पुण्यतम वेद इसको क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोग से मुक्ति दिलाने के लिए हमें आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, और जो रोग से मुक्ति दिलाता है वो तो ज़्यादा पुण्य का काम करता है। इसके लिए जो श्लोक है, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेद वेदम विदाम मतः। ओके, एंड जो प्राणी आयुर्वेद के ज्ञान को जानता है, जो आयुर्वेद को जानता है, वो इस लोक और परलोक यानी दोनों लोक में वो लाभ के लिए होता है, दोनों लोग उसके लिए हितकर होता है। सभी जगह वो क्या कहते हैं उसको, लोगों से अच्छे शब्द सुनते हैं, या फिर ये कहें कि लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। इसके बाद जो पदार्थ जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें पदार्थ का विवेचन में सबसे पहले संख्या देखते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो पहले यही देखते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पदार्थ 6 हैं जो चरक ने बताया। नव न्याय के अकॉर्डिंग 7, माधवकर ने 8 माना है, गौतम सूत्र वालों ने 16, पतंजलि ने 25 एंड सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माना है। ओके, तो सबसे पहले जो षड पदार्थ है जो आयुर्वेद माना है, जो आचार्य चरक ने माना है, उसको पहले देखते हैं। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। SVG, K एंड S। फर्स्ट S सामान्य, लास्ट S समवाय, अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, जब वैशेषिक दर्शन की बात की जाए तो उन्होंने जो 6 पदार्थ या 6 कारक द्रव्य माना है, उसमें ये सीक्वेंस है: द्रव्य, गुण, कर्म, देन सामान्य, विशेष एंड समवाय। ओके, तो इन दोनों का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, आप ऐसे याद कर सकते हो। देन सप्त पदार्थ की बात की जाए तो सबसे पहले द्रव्य गुण में भी सप्त पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है इसको बहुत ईजी है, आप रस पंचक जानते होंगे। रस पंचक में रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव, ये 5 आते हैं। तो रस पंचक में आपको एक द्रव्य ऐड करना है एंड दूसरा कर्म ऐड करना है। तो ये 5 + 2 7 हो जाएंगे, ये आपको सप्त पदार्थ हो जाएंगे। एंड नव न्याय की बात की जाए तो इन्होंने वैशेषिक के तो 6 माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इसी ऑर्डर में। एंड जो लास्ट है उन्होंने अभाव को माना है। तो इस तरह से सप्त पदार्थ हुए। तो इसके बाद जो षड पदार्थ के जो पहले 2 हैं, सामान्य एंड विशेष, उसको पढ़ते हैं। ओके, उसके लिए जो ये श्लोक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लो। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रासेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। क्या कह रहा है कि जो है सभी भाव पदार्थ में, सर्वदा, हमेशा, सभी भाव पदार्थ में जो सामान्य होते हैं ना, वो वृद्धि का कारण होता है, यानी सामान्य की वजह से हमेशा वृद्धि होता है। जबकि ह्रास हेतु विशेषश्च, जबकि विशेष जो है दूसरे पदार्थ हैं उसके वजह से ह्रास होता है। ओके, सामान्य के वजह से वृद्धि एंड विशेष के वजह से ह्रास होता है सभी भाव पदार्थ में। एंड ये कह रहा है कि प्रवृत्ति उभयस्य तु। उभय मीन्स क्या होता है? बोथ, दोनों। तो दोनों प्रवृत्ति हमेशा बना रहता है, यानी सामान्य एंड विशेष दोनों का यूज होता है, दोनों मेंटेन रहता है, इक्वली चलता रहता है। इसके हेल्प से क्या करते हैं कि जो दोष हो गए, धातु हो गए, ओके, जो मल हो गए, उसमें हम ज़रूरत के हिसाब से वृद्धि और ह्रास करते रहते हैं, उभय प्रवृत्ति करते रहते हैं इन्हीं सामान्य एंड विशेष के हेल्प से। यदि कोई दोष बढ़ गया तो विशेष वाले चीज़ देख करके उसको कम कर देंगे, कोई धातु घट गया है तो सामान्य वाले चीज़ देख करके उसको बढ़ा देंगे। तो ये उभय प्रवृत्ति चलता रहता है। ओके, इसके अलावा और इसी सामान्य विशेष के लिए ये दिया है कि सामान्य एकत्व कर्म एंड विशेषस्तु पृथकत्व कृत, यानी कि सामान्य के वजह से क्या होता है? एकत्व होता है, यूनाइट होता है। सामान्य क्या करता है? यूनाइट करने का काम करता है, जबकि विशेष क्या करता है? पृथकत्व कृत, पृथक करता है, अलग अलग करता है। ओके, सामान्य विशेष के बारे में एक और पॉइंट ये दिया है कि तुल्य अर्थता ही सामान्य। सामान्य का अर्थ होता है तुल्य, इक्वलिटी को बताता है सामान्य, जबकि विशेष क्या है? इसका अपोजिट, अनइक्वलिटी को। ओके, तो यहाँ सामान्य एंड विशेष को डिफाइन करने के लिए 3 श्लोका दिया है। तो 3 श्लोका बेसिकली ये 3 फॉर्म में बताया है, एक द्रव्य के सामान्य, दूसरे गुण एंड तीसरे कर्म। इन्हीं के सामान्य एंड विशेष को बताने के लिए जो इस टेबल के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ द्रव्य, गुण एंड कर्म। ओके, द्रव्य, गुण एंड कर्म, इनके लिए सामान्य एंड विशेष करके एक टेबल बनाया हुआ है। ओके, तो अब द्रव्य सामान्य का जो श्लोका था, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ये द्रव्य सामान्य को बतलाता है। कैसे? एग्जाम्पल में, जैसे कि मांस से मांस की वृद्धि, किसी पर्सन में मांस की क्षय हो गई है तो उसे किसी दूसरे का मांस खिला दे, जैसे चिकन खिला दे,
तो चिकन में मांस, चिकन भी द्रव्य है और उसके शरीर में मांस यानी कि द्रव्य का ही कमी हुआ है, तो उस द्रव्य को वृद्धि करने के लिए हम मांस ही खिलाए हैं। तो मांस द्रव्य है और उससे मांस द्रव्य की वृद्धि हो गई, तो सामान्य वृद्धि करने का, और ये द्रव्य सामान्य को बताया। ओके, ऐसे ही द्रव्य विशेष के बारे में क्या है कि ह्रास हेतु विशेषश्च, यानी विशेष के वजह से उस द्रव्य में ह्रास होता है। तो किसी पर्सन में मांस को ह्रास कराना हो, कम कराना हो, तो उसके लिए जोनहारी या फिर बाजरा ये जो है खिला दिया जाए, तो ये भी क्या है, द्रव्य हुआ। जैसे बाजरे की रोटी खिला दे तो द्रव्य है बाजरा, और वो क्या करता है, मांस क्षय करने वाला। तो इसलिए स्थूल्य व्यक्ति में जो है बाजरे की रोटी ये सब खिलाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये मांस कम करने वाला, स्थूलता कम करने वाला होता है। ओके, सेम यदि हम अब गुण सामान्य गुण विशेष की बात करें, तो गुण सामान्य में क्या है श्लोक है कि सामान्य एकत्व कर्म, गुण के वजह से सामान्य क्या करता है, एकत्व करता है, जबकि गुण विशेष क्या करता है, पृथकत्व करता है, अलग करता है। एग्जाम्पल से समझे कि जो शुक्र है, ओके, और जो दूध या घृत है, तो शुक्र में आप देखो या दूध में देखो या घृत में देखो, इन तीनों में मधुर एंड शीत गुण होता है। तो क्या है कि गुण समानता है। सो किसी पर्सन में शुक्र क्षय हो गया तो उसको दूध या घृत खिला दिया जाए, तो सेम गुण होने की वजह से उस शुक्र की वृद्धि करता है। तो क्या हुआ, सामान्य एकत्व किया, उसको बढ़ाया, और विशेष क्या किया, पृथकत्व किया, अलग किया। जैसे कि तेल का प्रयोग क्या है, वात समन करना। तो किसी में वात एग्रेवेट हो गया है तो तेल से मसाज वगैरह करके वात समन कर दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया गुण विशेष। ऐसे ही कर्म सामान्य कर्म विशेष में देखा जाए तो कर्म सामान्य कह रहा है तुल्यार्थता ही सामान्य, तुल्य इक्वालिटी बता रहा है, सिमिलरिटी बता रहा है। एंड विशेष क्या कर रहा है, इसका अपोजिट, यानी कि किसी पर्सन में वात की कमी हो गया है तो उसको दौड़ने के लिए कह रहा है। दौड़ने से वात का वृद्धि होता है। क्यों, यदि दौड़ता है तो दौड़ना क्या हुआ, चल गुण हुआ, और वात का क्या गुण है, चल। तो सिमिलर गुण होने की वजह से वात को क्या किया, वो दौड़ने से बढ़ा दिया। ऐसे ही वात समन करना है तो उसको क्या कहेंगे, बैठने या शयन करने से। बैठने या शयन करने में क्या हुआ, चल गुण को हम अपोज किए, चल गुण को हटा दिए, उसका विपरीत गुण डाले हैं, बैठा या स्लिप करा दिए। सो उसका वात का क्या हो गया, यहाँ समन हो गया। सो मेनली ट्रीटमेंट जो है सामान्य विशेष पर ही बेस्ड होता है, इसलिए सामान्य विशेष को आचार्य चरक ने सबसे प्रायोरिटी दिया 6 पदार्थों में। ओके, यहाँ पे चक्रपाणी जी ने ये 3 भेद बताया है, द्रव्य गुणन कर्म सामान्य से, जो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो ये विकृत विषम संवेद या विचित्र प्रत्यारब्ध वाला सिद्धांत है, ये आपको जो है मेहमान स्थान के सबसे पहले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो सामान्य से थोड़ा विशेष बताता है। ओके, विचित्र चीज़ देता है जो सामान्य नहीं है। जैसे घी है, तो घी का जो नॉर्मल फीचर है, जो गुण है, उसके हिसाब से उसको अग्निदीपन नहीं करना चाहिए, लेकिन अग्निदीपन करता है। गुडुचि जो है पित्त समन का काम करता है, जबकि उष्ण गुण होता है। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध का एग्जाम्पल है, जो उससे क्लियर हो जाएगा चैप्टर में। इसके बाद हम लोग इस त्रिदंड को जानते हैं। त्रिदंड को जानने के लिए ये समझिए कि कोई भी मकान पिलर पे टिका होता है। ओके, उस पिलर के सपोर्ट के बगैर मकान का कोई एग्जिस्टेंस, कोई भी बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही किसी भी पुरुष के लिए जो पिलर होता है, उसके शरीर के लिए वो तीन पिलर जो है, ये त्रिदंड के नाम से जाना जाता है। उस 3 पिलर्स का क्या नाम है, सत्व, आत्मा एंड शरीर। ओके, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकत तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। ओके, ये क्या कह रहा है कि इस 3 दंड के समान जो सत्व आत्मा शरीर है ना, इन्हीं के संयोग से, सत्व आत्मा एंड संयोग से ये लोक या जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, एग्जिस्ट रहता है, एग्जिस्टेंस है इसका। यदि ये नहीं होगा तो ये जीवात्मा युक्त शरीर या ये लोक जो है ये नहीं रहेगा। ओके, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित होती है। ओके, इसके आगे ये कह रहा है कि ये त्रिदंडात्मक जो पुरुष है ना, यही आयुर्वेद का अधिकरण है, यही आयुर्वेद को अधिकार ले सकते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ इसी में चिकित्सा भी होता है, यही चिकित्सा का भी अधिकरण है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका त्रिदंड कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य से बढ़िया आप ये समझे कि द्रव्य का जो है ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया। द्रव्य को क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कारण द्रव्य जो ये दिया है, ये तो है ही नो, इसके अलावा कार्य द्रव्य भी है।
इसका श्लोका सबसे पहले आप देखें तो ख आदि अन्य आत्मा मनः काला दिशश्च द्रव्य संग्रह, ये मेनली कारण द्रव्य के लिए। ख आदि, ख मीन्स होता है आकाश, आकाश के साथ एक्सेप्ट्रा आदि लगाए, तो आकाश के साथ आदि लगाने का मतलब बचे 4 महाभूत, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, तो ये 5। उसके अलावा आत्मा, मन, काल एंड दिशा, ये 4। इन 5 + 4 यानी 9 द्रव्य के संग्रह को क्या कहते हैं? कारण द्रव्य। एंड कार्य द्रव्य में क्या हो गया? सइंद्रिय चेतनम द्रव्यम, निरेंद्रियम अचेतनम द्रव्यम। जो कार्य द्रव्य का क्लासिफाई किया है 2 पार्ट में, चेतन द्रव्य एंड अचेतन द्रव्य। ओके, जो चेतन द्रव्य है उसमें इंद्रिय हैं, और जो अचेतन द्रव्य है उसमें निरेंद्रिय, इंद्रिय का नहीं है, एब्सेंस है। ओके, तो ये हो गए कार्य द्रव्य। वैसे कार्य द्रव्य तो इन्फिनाइट होते हैं, बस ये 2 क्लासिफिकेशन है। इसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन यदि करेंगे तो इसमें आपको जो है चेतन द्रव्य में आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे बहिरंतश्चेतन एंड अंतःचेतन। देन अचेतन को यदि आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे प्राकृत एंड कृत्रिम। फिर बहिरंतःचेतन को जो है जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड उद्भिज, एंड अंतःचेतन को वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध एंड औषधि, इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो। सो ये तो हो गए कारण एंड कार्य द्रव्य का क्लासिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे अशोक वगैरह है, तो ये बता रहे हैं जो अंतःचेतन है ना, ये भी चेतन है, इनमें भी सेंस होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो शो अप नहीं करते, और बहिर्चेतन वाले जो होते हैं वो सेंस उसको बाहर से दिखता है। जैसे जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज है, इन सब में ही मनुष्य आ गए, तो मनुष्य को यदि मारे तो चोट लगता है, वो रिफ्लेक्स, वो रिएक्शन दिखाता है, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता नॉर्मली। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में, जैसे कि आप लाजवंती, लज्जालू, ओके, तो लज्जालू के प्लांट को टच करते हैं तो वो टच होने के बाद क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, तो वो भी चेतनता को दिखाता है। नॉर्मली अंतःचेतन होते हैं, कुछ जो है वो बाहर चेतन भी दिखाता है, और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को सेटिस्फाई किया है। नेक्स्ट पदार्थ है आपका गुण। तो गुण का संख्या जो है टोटल 41 आचार्य चरक ने बताया, और इनको क्लासिफाई किया है सा अर्थो गुणवादय बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुण प्रोक्ता। ओके, सा अर्थो, अर्थ वाले गुण, गुरुवादी गुण, बुद्धि प्रयत्नांता एंड परादि। जो परादि गुण ये 10 होते हैं, गुरुवादी 20। ओके, ये बुद्धि प्रयत्न वाले जो आपके आत्मा गुण होते, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि एंड प्रयत्न, ये 6 होते हैं। अर्थ जो इंद्रिय के जो अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाले, ये 5। तो टोटल कितने हो गए? 41 गुण। ये अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है। ओके, यदि वैसे चक्रपाणी जी की बात की जाए तो इन्होंने जो है क्लासीफाई किया था गुरुवादी एंड ये परादी, इन दोनों को मिलाकर के इन्होंने कहा सामान्य, एंड एक वैशेषिक एंड एक आत्मगुण। सो सामान्य में आपको 20 + 30 हो गए, और वैशेषिक में 5 एंड आत्मगुण 6 हो गए, तो ये भी 41 हो गए। यानी वैशेषिक चक्रपाणी एंड चरक दोनों 41 गुण मानते, बस क्लासीफाई अलग से किया है। चरक ने 4 क्लासेस बताए हैं, एंड चक्रपाणी ने 3 क्लास बताए हैं। इसके अलावा न्याय दर्शन वालों ने 24 गुण, वैशेषिक दर्शन वालों ने 17 गुण, योगेंद्र नाथ सेन ने 41 के साथ एक मन को इन्होंने ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट पदार्थ जो है कर्म है। तो कर्म के बारे में इन्होंने बताया है कि प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित उच्यते, यानी प्रयत्न आदि जो प्रयत्न एफर्ट है, इन सभी के द्वारा जो भी हम चेष्टा करते हैं उन्हें ही कर्म कहते हैं। चेष्टा इन द सेंस की मूवमेंट, कुछ भी हम लोग हाथ पैर इन सभी के हेल्प से जो भी करते हैं ना, तो वो सभी के सभी कर्म में आते हैं। ओके, कर्म का जो क्लासिफिकेशन है वैशेषिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 5 हैं। उसमें उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन, ये सब आता है। ओके, ये आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ रखा है, इसलिए इन सभी को मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे बस। और आचार्य चरक ने इन्हें 3 और 5 दो अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। ओके, त्रिविध कर्म में इन्होंने हीन, मध्यम एंड उत्तम ये माना है, जबकि पंचविध में जो है इन्होंने पंचकर्म को माना है। पंचकर्म में आप जानते हैं वमन, विरेचन, शिरो विरेचन, एंड बस्ती में 2 हो गए, निरूह एंड अनुवासन बस्ती। तो ये टोटल 5 कर्म आचार्य चरक ने माना है। इसके बाद जो है आपका लास्ट पदार्थ में आ गया समवाय।
ओके। तो समवाय के बारे में बताया है कि समवायो अपृथक भावो भूमि आदि न गुणैर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुणा। ओके, क्या कह रहा है? अपृथक भाव रिलेशन। समवाय क्या? अपृथक भाव संबंध। अपृथक यानी कि नोट पृथक, नोट सेपरेट, नोट सेपरेबल रिलेशनशिप जो है किसका? तो भूमि आदि। भूमि का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो उसके गुण, जैसे कि पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो पृथ्वी आदि ऐसे ही अदर महाभूत का उसके गुण के साथ जो इनसेपरेबल रिलेशन है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वही समवाय है। ओके, ये क्या है? नित्य है, इटर्नल है, ये सेपरेट नहीं हो सकता है। यत्र ही द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुणः, अर्थात जहाँ भी द्रव्य है उसके साथ उसका गुण का जो है समवाय संबंध होगा ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको हम अलग कर सकते, ये नित्य है, ये इटर्नल है। ओके, तो ये हो गया समवाय। समवाय का लक्षण में अपृथक भाव एंड नित्यता आ गया। एंड इसी को कारिकावली जो है ये कहा है कि घट आदि नाम कपालादो, एक एग्जाम्पल से बताया है समवाय संबंध। जैसे घट हो गया, घड़ा, घड़ा का जो है मिट्टी के साथ जो संबंध है वो समवाय संबंध है, यानी कि यदि मिट्टी हट गया तो वो मिट्टी का जो मडपोट है वो भी नहीं रहेगा, तो वो इनसेपरेबल रिलेशन है, उसके बगैर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। वैशेषिक दर्शन वालों ने कहा कि अयुत सिद्धानाम आधार आधारभूतानाम, एंड तर्क संग्रह वालों ने नित्य संबद्धम समवायः। इसके बाद जो है 6 पदार्थ तो हो गए, अब इनके लक्षण थोड़ा थोड़ा। जैसे द्रव्य के बारे में बताया है, यत्र आश्रितः कर्म गुणः कारणम समवायी यत् तत् द्रव्यम। ओके, क्या कह रहा है कि आश्रित है, जिसमें कौन आश्रित है? कर्म एंड गुण, यानी कि कर्म और गुण जिसमें आश्रित होंगे, साथ ही साथ उनके साथ समवाय संबंध से जुड़े होंगे, समवायी कारण होंगे, वो द्रव्य है। यानी कि द्रव्य क्या है? आश्रय है, और द्रव्य में आश्रित होने वाले कर्म एंड गुण होते हैं, ये इन्होंने कहा है। ओके, अब इसी को सुश्रुत जी ने क्या कहा? क्रिया गुणवत, यानी क्रिया को इन्होंने कर्म कहा है, तो क्रिया एंड गुण, कर्म एंड गुण क्या है? समवायी कारण के साथ जुड़ा है, वही द्रव्य है। भाव प्रकाश ने कहा रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। वैशेषिक दर्शन वालों ने क्या कहा? क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्यम लक्षणम। तो यहाँ जो सबसे पहला श्लोक है वो आचार्य चरक का है। इसके साथ मैं ये सारे श्लोका बता रहा हूँ क्योंकि आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ कर आया है, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो द्रव्य का ये लक्षण हो गया, और द्रव्य के टाइप्स जो है अभी हमने देख रखा है, आगे भी जो डिटेल में ये होगा। फिलहाल यहाँ बस इतना जानते हैं कि कारण कार्य भाव से, देन कार्य में चेतन अचेतन, एंड 3 जो हो गए दोष प्रशमक, दोष को प्रशमन, धातु प्रदूषक एंड स्वस्थ हित करने वाले। सो ये हो गए द्रव्य के लक्षण। इसके बाद गुण के लक्षण को देखते हैं। तो बताया समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, यानी कि जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से जुड़ा हो, निश्चेष्ट हो यानी कि कोई भी चेष्टा ना करे, चेष्टा रहित हो, और कारणम गुणा यानी कि द्रव्य को ग्रहण करने में, द्रव्य के आकर्षण में कारण हो, वो गुण है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक रोज गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल क्या हुआ? द्रव्य। इसके पास जो गंध होता है, इसके पास जो रूप होता है, जो अच्छा स्मेल होता है और अट्रैक्टिव लुक होता है, ये इसका गुण हो गया। ओके, तो अभी तक ये जान रहे कि गुलाब का फूल द्रव्य है और इसका गंध और रूप जो है ये इसका गुण है। तो गंध एंड रूप ये दोनों कोई चेष्टा नहीं करता है, लेकिन जो पर्सन जो है गुलाब के फूल को या तो पेड़ से तोड़ रहा है या फिर खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? तो उसके अच्छे फ्रेग्रेंस और उसके अट्रैक्टिव लुक के वजह से, यानी कि आकर्षण या द्रव्य के ग्रहण में क्या हो गया? ये कारण हो गया, और ये कोई चेष्टा नहीं किया, लेकिन लोग जो आकर्षित हुए हैं इसके गुण की वजह से। साथ साथ ये समवाय संबंध से कैसे जुटा है? तो ऐसे समझे कि जब तक गुलाब का फूल है तब तक उसमें गंध एंड रूप रहेगा, गुलाब का फूल नहीं रहेगा तो गंध एंड रूप नहीं रहेगा। तो ये क्या है? समवाय संबंध से जुड़ा है। निश्चेष्ट क्लियर हो गया, और आकर्षण का कारण भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया गुण। वैशेषिक दर्शन वालों ने इसे द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागे अकारण अनपेक्ष गुणा ऐसा माना है। ओके, तो इसके बाद हम लोग कर्म के लक्षण को भी पढ़ते हैं। कर्म के लक्षण में ये बता रहा है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते।
ओके क्या कह रहा है कि संयोगे चो विभागे चो कारणम, यानी एक साथ संयोग और विभाग में कारण होता है कर्म। जैसे कि कर्म में हमने देखा कि एक उत्क्षेपण अवक्षेपण ऐसे करके जो टाइप्स थे 5, तो उत्क्षेपण का मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर जाना, अवक्षेपण क्या हुआ, नीचे की ओर जाना। तो एक साथ संयोग विभाग का कारण कैसे हुआ, किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकें तो ऊपर फेंके तो क्या हुआ, ऊपर वाले चीज़ से उसका संयोग हो रहा है जिस समय, उसी समय नीचे वाले चीज़ से क्या हो रहा है, विभाग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, हट रहा है, वियोग हो रहा है। ओके, तो एक ही साथ क्या हुआ, संयोग और विभाग में कारण हुआ। साथ साथ क्या है, द्रव्यम आश्रितम, तो कर्म कहाँ आश्रित होता है, द्रव्य में। एंड ये हो गया। उसके बाद कर्तव्य से क्रियाक्रम, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। ओके, एंड कर्म ना अन्य अपेक्षित, जो कर्म है संयोग विभाग की क्रिया की अपेक्षा करता है, उसके अलावा किसी और की अपेक्षा नहीं करता है, ये कहता है। ठीक है, तो कर्तव्य क्रिया कर्म को ऐसे समझते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि लौकिक भेद से कर्म 2 तरह के हैं, इहलौकिक यानी इस लोक में, एंड परलौकिक यानी परलोक में, इस लोक के अलावा। तो जो कर्तव्य को यदि हम यहाँ पे सद्वृत्त मान लिए, ठीक है, तो यदि हम सद्वृत्त का पालन कर रहे हैं तो उसके वजह से जो हमें फल मिलेगा, तो उस कर्म को क्या करेंगे, परलौकिक कर्म करेंगे। ठीक है, सद्वृत्त पालन करने से हमको अगले जन्म में भी फल मिलेगा ना, तो ये परलौकिक कर्म है, इसीलिए ये कर्तव्य की क्रिया जो है वो कर्म हो गया यहाँ पे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। वो बेस्ड होगा क्या, इस लोक और परलोक पे। तो इस लोक के कर्म के हिसाब से परलोक का भी जो है क्लियर हो गया। ओके, साथ साथ जो है सद्वृत्त के हिसाब से जो संयोग विभाग भी हो गया कि जिस समय हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उस समय बुरे कर्म का भी त्याग कर रहे हैं, तो अच्छे से संयोग हो रहा है, उसी क्षण बुरे से क्या हो रहा है, विभाग हो रहा है। तो वो भी क्या हो गया, क्लियर किया कि एक साथ संयोग और विभाग में कारण कर्म होता है। कर्म द्रव्य में आश्रित होता है, क्रिया की अपेक्षा करता है, उसके अलावा और किसी की अपेक्षा नहीं करता है। ओके, वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है द्रव्यम गुणम संयोग विभागेन अपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, ये वैशेषिक के अकॉर्डिंग है। आप यदि पढ़े होंगे पदार्थ में तो आपको रिकॉल हो जाएगा। इसमें जो एक वर्ड आया है इत्युक्तम कारणम, तो इत्युक्तम कारणम जो ये 6 पदार्थ हैं ना, उनके लिए इस वर्ड को यूज किया गया। ओके, इसके बाद का जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, मेनली जो है ये धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इससे बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स इस चैप्टर का यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पोर्शन को कवर करने का कोशिश करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए वीडियो भी थोड़ा बड़ा बन गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।